अमर नाम का एक लड़का जो सुनसान रास्ते पर अपनी कार को ड्राइव करता हुआ मुंबई से पुणे जा रहा था। रात घनी थी और बारिश भी हो रही थी। उसने लिंक हाईवे पर पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता चुना। रास्ता थोड़ा कच्चा था और दोनों तरफ पहाड़ियाँ से घिरा हुआ था। दूर दूर तक कोई घर या इंसान नजर नहीं आ रहा था। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी और इस अनजान रास्ते पर उसे डर भी लग रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अमन के मन में अब घबराहट होने लगी और खुद से कहने लगा, ओ सट, ये रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना बोलते हुए अमन ने अपने फ़ोन में मैप देखा। मैप में उसे हाईवे बिल्कुल नज़दीक नज़र आ रहा था। उसने अपनी कार की स्पीड तेज की और मैप के हिसाब से चलने लगा। रास्ता सुनसान था तो अमन लापरवाही भी बरत रहा था। बारिश तेज होती गई और तभी अंधेरे में अमन की कार के सामने अचानक ना जाने कहाँ से एक बूढ़ी औरत आ गई। उसे बचाने के चक्कर में अमन ने अपनी कार की स्टीयरिंग के झटके से घुमाई। स्पीड ज़्यादा होने के कारण कार सीधा रोड से सटे गहरे नाले में कूद गई। उस सन्नाटे में भरी भीगी रात में अमन की चीख कहीं हो गई। इस घटना के कुछ देर बाद अमन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह एक बिस्तर पर लेटा था। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे अपने सिर में तेज दर्द का एहसास हो रहा था। वह बिस्तर से उठने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ। जब तक वह उठता है तब तक उसके पास एक बुढ़िया आई। वह बुढ़िया बोली, जिसे बचाते हुए अमन की कार का एक्सीडेंट हुआ था। उसने अमन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ मत बेटा, तुम सुरक्षित हो। मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारे कार का एक्सीडेंट हो गया था। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अमन ने पहले बुढ़िया की तरफ देखा, फिर वह उस कमरे को देखने लगा। कमरा काफ़ी पुराना था। अमन को ना जाने क्यों जाना पहचाना लग रहा था। फिर बुढ़िया ने उससे कहा, तुम आराम करो बेटा, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। बुढ़िया के चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। वह इतना बोलकर अंदर चली गई। अमर अभी भी हैरान था। आखिरकार बुढ़िया ने उसे कार से बाहर कैसे निकाला होगा, वह यहाँ तक कैसे पहुँची होगी। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए अमन की नींद आने लगी। वह अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगा, मगर उसे कुछ ही देर में वह घटना महसूस होने लगी। उसे लगा जैसे उसके सीने पर कोई वजनदार चीज़ रखी हुई हो। उसने घबराकर जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा उसने सीने पर एक छोटी सी बच्ची बैठी थी जो उसे ही घूर रही थी। काफ़ी डरावना चेहरा था उसका, जिसे देखकर अमन जोर से चीखते हुए उठने की कोशिश करने लगा, बचाओ बचाओ, कौन कौन हो तुम। तभी अचानक कमरे की लाइट जल जाती है। अमर ने देखा वह बच्ची गायब हो चुकी थी और दरवाजे पर बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने अमन से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम चीख क्यों रहे हो। अमन ने घबराई आवाज़ में उससे कहा कि कोई बच्ची अभी उसके ऊपर आकर बैठ गई थी। बुढ़िया ने उससे कहा, क्या इसके अलावा कोई भी नहीं रहता, ज़रूर उसने कोई डरावना सपना देखा होगा। अमन के लिए यह सब समझना मुश्किल हो रहा था। उसने बिस्तर से उठते हुए बुढ़िया से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं जल्दी पहुँचना है। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलते हुआ अमन उस घर से बाहर निकलने लगा। तभी उस बुढ़िया ने उससे कहा, बेटा, बाहर तेज़ बारिश हो रही है। जिस रास्ते से तुम जाना चाहते हो वह इतना भी छोटा नहीं है। मेरी मानो तो तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए बारिश कम होने का।
अमन ने जैसे बुढ़िया की बात को अनसुना कर दिया हो, वो उस घर से बाहर निकला। उसकी कार के सामने खड़ी थी, मगर बारिश सच में काफ़ी तेज़ हो रही थी। अमन जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। वह उस इलाके को देखकर सोचने लगा, कैसे इलाका था वह। दूर दूर तक उस घर को छोड़कर कुछ भी नहीं था, सिवाय छोटी पहाड़ियों और कच्चे रास्तों के अलावा। बहरहाल जो भी था वह चल पड़ा। उसने फ़ोन होल्डर में लगाया हुआ अपने फ़ोन को देखा। फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, फिर भी उसे मैप सही डायरेक्शन दे रहा था। हाईवे अभी भी पास नज़र आ रहा था। अमन किसी तरह बस हाईवे तक पहुंचना चाहता था। उसने फिर अपनी कार की स्पीड बढ़ाई। कार ड्राइव करते हुए अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उसके बगल वाली सीट पर कोई बैठा हो। उसने अपनी नज़र घुमाई तो देखा उसकी बगल वाली सीट पर वह डरावनी शक्ल वाली लड़की बैठी है, जो कि उसे घर के अंदर दिखाई दी थी। देखते ही अमन बुरी तरह से डर गया और एक बार फिर एक बड़ी सी चट्टान से जाकर टकरा जाता है। एक्सीडेंट उसका वही हो गया। अमन को जब होश आया, वह एक बार फिर उसी घर में था। उसके सामने फिर से वह बुढ़िया थी। यह सब देखकर अमन पूरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बार बार एक्सीडेंट के बाद इस घर में कैसे पहुंचा जा रहा है। यह कैसी माया जाल है। अमन हिम्मत करके उठा और उस घर से बाहर निकला। उसके शरीर में कई जगह गहरी चोट भी लगी थी। बुढ़िया ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए उससे कहा, बेटा, बाहर तेज बारिश हो रही है और जिस रास्ते से तुम जाना चाहते वो इतना भी छोटा नहीं है। मेरी मानो तो तुम्हें इंतजार करना चाहिए बारिश का कम होने का। अमन घर से बाहर निकला। इस बार उसने अपनी कार भी नहीं ली। बारिश में अभी भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। अमन उस सुनसान रोड पर बेतासा भागे जा रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह ताजे चोट के निशान थे। कुछ दूर जाने के बाद अमन को अपने घावों पर तेज जलन का एहसास होने लगा। उसने महसूस किया आसमान से एल्कोहल बरस रहा हो, जिस वजह से उसे जलन हो रही थी। अमन जमीन पर गिर गया और बुरी तरह से तने लगा, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, दर्द हो रहा है। बारिश देखते ही देखते फिर से बदल गई। इस बार एल्कोहल की जगह खून बरस रहा था। अमन के शरीर में चीखने की भी ताकत अब नहीं बची थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा होता चला गया।